नॉन मेटल्स, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण। ठीक है, क्या है? अधातु के भौतिक गुण। तो इसमें हम पढ़ेंगे अधातु के कौन से भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण से मतलब जिन्हें हम विजिबली देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या पढ़े थे हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो धातु के भौतिक गुण। जो धातु के भौतिक गुण होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं अधातु के भौतिक गुण। मतलब धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। जो लक्षण इसमें होते हैं उसके उल्टे इसमें होते हैं। ठीक है, अगर इनमें चमक होती है तो इनमें चमक नहीं पाई जाती। अगर ये विद्युत के सुचालक होते हैं ये तो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर तन्यता पाई जाती है तो इनके अंदर तन्यता नहीं पाई जाती। अगर ये आवाज उत्पन्न करते हैं तो ये आवाज उत्पन्न नहीं करते। दूसरी बात, इनको पिघलाया जा सकता है, इनको पिघलाया नहीं जा सकता। ये मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड और गैस दोनों होते हैं। लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक पाया जाता है, वो भी आयोडीन। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या है अधातु के भौतिक गुण? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पढ़ेंगे क्या होता है। नंबर 1 देखेंगे हम कि चमक। अधातुओं में क्या होता है? शाइनी सरफेस नहीं पाया जाता। नंबर 1 क्या लिखेंगे? चमक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लस्टर्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? जो अधातु होते हैं उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती, क्योंकि जो चमक का गुण है ये होता है धातु का। इसमें क्या लिखेंगे? अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। सिर्फ एक ऐसी अधातु होती है जिसमें चमक पाई जाती है, वो होती है आयोडीन। ठीक है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या हुआ? जो अधातु होती है उनमें चमक नहीं पाई जाती है। इसका एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है? अपवाद है आयोडीन। एक है अपवाद, वो है आयोडीन। आयोडीन इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, क्या होता है? देखो, जो अधातु होती है उनमें चमक नहीं पाई जाती। किसको छोड़ के? आयोडीन को छोड़ के। जो आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जिनमें चमक पाई जाती है। आयोडीन को छोड़कर सभी अधातु उनमें चमक नहीं पाई जाती। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं हार्डनेस, मतलब कठोरता। ठीक है, सेकंड देखेंगे कठोरता। कठोरता को बोलते हैं हार्डनेस। इसमें बात करेंगे जो अधातु होती है क्या वो कठोर होती है? ये कठोर होती है, मुलायम होती है। देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे धातु के भौतिक गुण। जो धातु होती है वो सभी कठोर होती है। ठीक है, उसी में हमने बताया था कि जो अधातु होती है वो क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, अधातु जो होती है वो मुलायम होती है। अधातु मुलायम, मुलायम मंत्र सॉफ्ट। ठीक है, अधातु मुलायम सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसका भी एक अपवाद है। क्या है? इसका भी एक अपवाद है, वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। इसका एक अपवाद है कि एक अधातु ऐसी होती है जो क्या होती है? वो ठोस होती है। वो क्या है? वो है हीरा। क्या है? वो है हीरा। हीरे को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड।
ये क्या है? डायमंड। डायमंड एक ऐसी अधातु होती है जो क्या होती है? जो ठोस होती है या कठोर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। जो हीरा होता है ये क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। नोट करने लायक पॉइंट है। क्या है? जो ये है हीरा है, ये क्या होता है? ये कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? चमक पढ़ा। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। इसका एक अपवाद है, वो है आयोडीन। इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, सेकंड है कठोरता। कठोरता जो है, जो अधातु होती है, सभी अधातु मुलायम या सॉफ्ट होती है। इसका भी एक अपवाद है, इसका अपवाद है हीरा। हीरे को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन होता है, कोयला होता है और हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप। कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा है? एक तो हो गया हीरा, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। एक और होता है, ये होता है इसका कोक या कोयला। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं कार्बन होता है, कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। एक हीरा होता है जो क्या होता है? ठोस होता है। एक ग्रेफाइट होता है, इसमें ये, और तीसरा होता है कोयला। जो ग्रेफाइट होता है ये एक ऐसा अधातु होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ठीक है, जो कोयला होता है, कोयला कैसा होता है? अगर उसमें हम चोट मारे आप उसमें मतलब एकदम से बिखर जाता है। सही है, तो क्या पढ़ा हमने? कठोरता, सभी अधातु कठोर वो सॉरी मुलायम होती है। इसका एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है हीरा। हीरा एक कार्बन का स्वरूप है जो एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये हमने देखा, जो कार्बन होता है, कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, कोयला और हीरा। ठीक है, इनको रफ कर देते हैं। नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 3 पॉइंट होते हैं अवस्था। ये किस अवस्था में पाई जाती है? अवस्था। अवस्था को बोलते हैं स्टेट, मतलब इनकी जो स्टेट होती है वो किस प्रकार की होती है? स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था कैसी है? जो इनकी भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। जो ज्यादातर अधातु होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे। ठीक है, लेकिन एक वो ऐसा होता है अधातु जो गैसीय अवस्था में, वो सॉरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम ब्रोमीन। देखो क्या होंगे? सभी अधातु, सभी धातु क्या होंगे? ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होंगे? सभी अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। उस अपवाद का नाम क्या है? हमने भी बताया, अपवाद। क्या अपवाद है इसका? इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसे क्या बोलेंगे? देखो क्या है? सभी अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसका सिंबल जो होता है वो Br होता है। ये क्या होता है? एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? जो ज्यादातर अधातु होती है वो ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब बात करेंगे डक्टिलिटी, मतलब तन्यता की। नंबर 4 देखेंगे, तन्यता। तन्यता को बोलते हैं डक्टिलिटी। देखो तन्यता, तन्य मतलब पतला। ठीक है, देखो जो ठोस होते हैं, मतलब जो मेटल्स होते हैं, जैसे लोहा हुआ, अगर लोहे को हम पीटते रहेंगे तो पीट के एक प्लेट बना लेता है। क्या बना लेता है? एक चादर बना लेता है। उस चादर के क्या है? वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल के वायर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होंगे, अगर उनका हम चोट मारेंगे, जैसे कोयला है, कोयले पे चोट मारेंगे तो क्या होगा? वो बिखर जाएगा।
ठीक है। जबकि जो लोहा है, लोहे को अगर चोट मारेंगे क्या होगा, वो फैलेगा। तो फैलने से क्या होगा, उनके तार बनाए जा सकेंगे, वायर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं जैसे कोयला है, उसे उस पर चोट मारेंगे तो क्या होगा, बिखर जाएगा। जब बिखर जाएगा तो उसके तार नहीं बनाए जा सकते। तो तन्यता का मतलब यही है कि इनके तार बनाए जा सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो क्या है, ये तन्यता के गुण नहीं रखते हैं। क्या करेंगे, ये अतन्य होते हैं ना, ये अतन्यता के गुण रखते हैं। ठीक है, अतन्यता के गुण रखते हैं। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सभी जो अधातु होती है चोट मारने पर बिखर जाती है, मतलब ये भंगुर होती है, ब्रिटल होती है। क्या होती है, ये क्या होगी, ये सभी भंगुर, ये सभी भंगुर, भंगुर कहते हैं बिखरने को, चोट मारने पर बिखर जाएंगे तो भंगुर होंगे। भंगुर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। ये सभी भंगुर या ब्रिटल होते हैं, इसलिए इनके तार नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इसलिए इनके तार नहीं बनाए जा सकते। 4 पॉइंट हो गए हमारी, चमक, कठोरता, अवस्था और तन्यता। आगे हमारे 3 पॉइंट बचे, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 पॉइंट हो गए, इनको रफ कर ले। चलो रफ कर लेते हैं। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या नंबर 4 पॉइंट है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 5th पॉइंट है इसका, ताप एवं ऊष्मा के सुचालक, ताप एवं ऊष्मा के चालक। ठीक है, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कोयला होता है, कोयला देखा है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जबकि जो आयरन है, आयरन मान लो, कॉपर मान लो, उससे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनके वायर बनाए जाते हैं, वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब करंट का फ्लो होगा। जबकि ये जो है ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, कार्बन हुआ, इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इनके अंदर चालक नहीं होगा, इनके अंदर बिजली नहीं चल सकती, ना ही ऊष्मा चल सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब क्या हो गए, ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ये ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है, मतलब क्या है, इसका भी एक अपवाद है। क्या है, इसका भी एक अपवाद है। अपवाद को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलते हैं। इसका भी एक अपवाद है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल या अधातु है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है उसको हम फ्लो करा सकते हैं। देखो वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा आपने, वो होता है ग्रेफाइट। जैसे अभी मैंने बताया, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है या ऐसा एक अधातु होता है जिससे विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कार्य करता है, मतलब इससे विद्युत और ऊष्मा को फ्लो कर सकते हैं। अगर ये कोई, ये मान लो ग्रेफाइट की रोड है ये, अगर इसमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डाले तो यहाँ से, मतलब यहाँ से फ्लो होकर आगे से निकल सकती है, या इसको हम यहाँ से हीट करें तो यहाँ पर भी हीट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जिसमें क्या है, वो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो कराया जा सकता है। देखो फ्लो कैसे होते हैं, ये कोई क्या है, ये कोई रोड है, ठीक है, मान लिया ग्रेफाइट की रोड है। क्या है ये, ग्रेफाइट की रोड है। अगर हम इसमें यहाँ से करंट डाला जाए, यहाँ से क्या करें, करंट
फ्लो कराए, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से आगे तक करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक इनका करंट आ जा सकता है, ठीक है, आ जा सकता है। तो मतलब अगर यहाँ हम करंट डालें तो यहाँ पर भी करंट महसूस होगा, यहाँ भी झटके मारेगा। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सुचालक। सुचालक को बोलते हैं गुड कंडक्टर, गुड इंग्लिश में बोलते हैं गुड कंडक्टर्स, ठीक है। गुड कंडक्टर्स क्यों बोलेंगे, मतलब इनमें जो विद्युत और ऊष्मा का चालन हो रहा है। इसी प्रकार कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, जैसे क्या मानते हैं, कोयला ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, कोक है, ये क्या है, कोक है, कोयला है। अगर हम इसमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यहीं पर रहेगी, यहाँ पे सरफेस से या यहाँ आगे फ्लो नहीं होगी, ठीक है, इनका आगे फ्लो नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो ये होगा, इनमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा, ना ही ऊष्मा का चालन हो रहा, तो ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, कुचालक। कु का मतलब समझते हो, कु का मतलब होता है खराब, वो देखते हैं ना, क्या, छोड़ो, क्या है ये, कुचालक। कुचालक को बोलते हैं बैड, जो खराब कार्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बैड बोलते हैं, जो खराब होता है, ठीक है। तो कु मतलब बैड, चालक मतलब कंडक्टर, ये होंगे बैड कंडक्टर। तो जो सभी अधातु होते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, सभी अधातु, सभी अधातु जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं। किसको छोड़ के, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या होंगे, बैड कंडक्टर होते हैं। और सभी मेटल्स क्या होंगे, गुड कंडक्टर होते हैं। उसमें हमने एक मेटल था वो भी हमने बताया था कि कौन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, सही है, हो गया। ताप एवं ऊष्मा के, ये ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद है इसका ग्रेफाइट। हमने बताया, देखो क्या सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट है हमारा डेंसिटी। नंबर 6 पॉइंट है डेंसिटी, मतलब घनत्व। घनत्व हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, घनत्व क्या होता है। नंबर 6 घनत्व मतलब डेंसिटी। आज फिर देख लेते हैं, पहले देखते हैं घनत्व क्या होता है। देखो जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर, घनत्व को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो भार बटे आयतन, ठीक है। क्या होगा ये, भार बटे आयतन। भार क्या होता है, मास m, और आयतन होता है v। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, d इक्वल टू m अपॉन v। इसका मतलब देखो क्या है, अगर किसी चीज का मास अधिक होता है, ठीक है, अगर किसी चीज का मास अधिक हो और वॉल्यूम कम हो तो उसका क्या होगा, घनत्व अधिक होता है। जैसे जो लोहा होता है, लोहा क्या होता है, देखो उसमें वेट अधिक होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। उसी प्रकार हम कोयले को देख लेते हैं, जो कोयला होता है, कोयले की लंबी रोड ले लेते हैं हम, इतना बड़ा कोयला लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें वेट कम निकलता है और ये जगह ज्यादा घेर रहा है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोहे की एक क्या ले लें, रोड ले लें, ये लोहे की छोटी रोड है, ठीक है, इसमें क्या है, वेट अधिक है, लेकिन क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन, जगह कम घेर रहा है। तो जिनमें वेट अधिक होता है और वो जगह कम घेरते हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। क्या होगा, उनका घनत्व अधिक होगा, ठीक है। और जिनमें वेट कम होता है और जगह ज्यादा घेरते हैं, उनमें क्या होगा, घनत्व कम होता है, ठीक है, उनका घनत्व कम होता है। इनके जो एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल है सभी धातु। जो धातु होती है, सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो मास होता है, मतलब जो वेट होता है, वेट क्या होता है, अधिक होता है, और वॉल्यूम आयतन जगह कम घेरते हैं वो। ठीक उसी के जस्ट अपोजिट देखेंगे हम आधातु। आधातु का जो होता है, आयतन अधिक होता है और उनमें मास या वेट या भार कम होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होगी अधातु। क्लियर है।
घनत्व क्या होता है, घनत्व वो होगा मास और रेशियो के, मास और जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, मतलब आयतन और द्रव्यमान के रेशियो को बोलते हैं घनत्व। क्लियर है? चलो, तो जो अधातु होती है उनका घनत्व क्या होगा, सभी अधातुओं का घनत्व कम होता है। ठीक है, सभी अधातुओं का घनत्व कम होता है। क्लियर है? इसका कोई अपवाद नहीं है। क्या है? इसका कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, सोनोरस मतलब ध्वन्यता। इनमें जो अधातु होते हैं अगर उन्हें हम टच करें किसी हार्ड सरफेस से, मतलब कोई हार्ड चीज ले ले, अगर उससे हम टच करेंगे तो क्या वो आवाज करेंगे? मान लिया कोयला ले लिया, अगर कोयले को हम टच करेंगे तो वो तेज ध्वनि नहीं करेगा। जबकि लोहे का तार है, अगर उसको किसी ठोस चीज से या कोई कठोर चीज से टच करेंगे तो क्या होगा? आवाज निकलेगी। जैसे बैंजो हुआ, वायलिन हुआ, उनमें सब में वायर किस चीज की होती है? मेटल की लगी होती है। मेटल की लगी होने से तभी वो क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो क्या होगा? जो अधातु होंगे वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, जबकि जो धातु होती है वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नंबर 7 क्या है? ध्वन्यता। ध्वन्यता इसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या बताया मैंने? अगर अधातु को हम किसी ठोस चीज से टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा? ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्वनि या साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर है? बता दिया मैंने। जबकि जो मेटल होते हैं वो क्या करेंगे? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो भी साउंड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायलिन हुई, गिटार हुई, जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें सब में मेटल्स के वायर लगे होते हैं। नंबर 8 और इसका आखिरी पॉइंट है ऑक्साइड्स। इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स। ठीक है, देखो जो अधातु होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो धातु के ऑक्साइड होते थे वो कैसे होते थे? वो क्षारीय होते थे। जबकि अधातु के ऑक्साइड एसिडिक मतलब अम्लीय होते हैं। लिखेंगे अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय मतलब एसिडिक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? देखो क्या हुआ? ऑक्साइड मतलब जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसको हम यहीं पर ओवर करेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया अधातु के आज भौतिक गुण पढ़े हैं। अधातु के भौतिक गुण हमने 8 पॉइंट बनाकर पढ़े हैं। हम 4 पॉइंट पहले कर चुके हैं। 5वां पॉइंट है ताप एवं ऊष्मा के चालक। ये क्या हो गया? ये ताप एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका सिर्फ एक अपवाद होता है, क्या है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो करा सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट है घनत्व डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बताया मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। सभी अधातुओं क्या होता है? घनत्व कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वन्यता, सोनोरस। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इन्हें किसी हार्ड सरफेस से टच करेंगे तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होंगे? इनके जो ऑक्साइड होते हैं मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होंगे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर ओवर करते हैं। कल हम इससे आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, जय हिंद।